प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत करते हैं। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से आज यूट्यूब पर आने का मौका दिया। उसके वचनों को सुनने का परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया। इसके लिए प्रभु के बड़े नाम को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, कुछ बातों को आपको और मुझे मसीह जीवन में चलते समय रोज हमको याद करना है। डेली वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि परमेश्वर पिता, मेरे जीवन में ये चीज मैं आपके सामने रखता हूं। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 40 एंड वर्स 4, अय्यूब की किताब उसका 40 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, अय्यूब कहता है, लॉर्ड आई एम अ अनवर्दी सिनर। मेरे प्रियो, जब आप और मैं वचनों को पढ़ते हैं, जो सबसे पाक इंसान इस पृथ्वी पर थे, अय्यूब के बारे में प्रभु गवाही देता है और वो कहता है ये निष्कपट है, ही इज राइचियस मैन, ही हैज द फियर ऑफ गॉड। धार्मिकता का वो जीवन जीता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अय्यूब अपने जीवन को प्रभु के सामने लेकर आता है। जॉन, जो जीसस का डिसाइपल था, 90 इयर्स का हो चुका था और वो पतमुस टापू में था, और अब यीशु मसीह को जब आमने सामने देखता है, वो मुंह के बल गिरकर प्रभु की आराधना करता है। उसकी पवित्रता के सामने वो खड़ा नहीं रह सकता है। यशाया, जो परमेश्वर की सेवा करता था, और जब प्रभु की महिमा को उसने देखा, वो कहता है, हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, पौल जो यीशु के लिए बेटों की मार खा रहा है, जेलों में जा रहा है, प्रभु के लिए दुख उठा रहा है, आत्माओं को बचा रहा है, नए नियम में उसने 13 से 14 पत्री लिखी है, और वो व्यक्ति जो है वो कहता है, सब पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जितने भी गुनहगार है उसमें सबसे बड़ा मैं पापी हूं। मेरे प्रियो, जब आप और मैं प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, रोज हम परमेश्वर के निकट जब हम आते हैं, द होली स्पिरिट टेल्स अस, पवित्र आत्मा हमको रियलाइज कराता है कि हमारे जीवन में अभी भी क्या क्या चीज की घटी है। दूसरी बात, आपको और मुझे हमेशा अपने आप को याद दिलाना है। पहली चीज कि मैं पापी हूं। दूसरी बात जो बाइबल कहती है, जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 29 में प्रभु का वचन यहां पर कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि देखो वो मेमना आ रहा है जो जगत के पापों को ले जाएगा। लुक एट द लैम्ब हु विल टेक अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। हाँ मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के निकट आते, अपने जीवन में कमी घटी को महसूस करते कि मैं बार बार इस क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, मैं गिरता हूं, मैं क्रोधित होता हूं, जो बात मुझे नहीं करनी है वही बात मुझसे होती है, उस समय आपको और मुझे प्रभु ने एक इरेजर दिया है। परमेश्वर ने हमारे गुनाह पापों को मिटाने के लिए जो है एक माध्यम, एक जरिया प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, और वो सिर्फ मसीहत में पाया जाता है। देखो वो मेमना आ रहा है। कौन है वो मेमना? यीशु मसीह है वो मेमना, जो पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर उसने उठा लिया। तीसरी बात, बाइबल हमें बताती है कि आज वो उद्धार का दिन है। नाउ इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज वो जो है उद्धार का दिन है, और आज आपको और मुझे प्रभु के निकट आना है। कहना नहीं है, प्रभु मैं कल रिपेंट करूंगा, कल मैं पश्चाताप करूंगा, कल मैं मन फिराऊंगा। बाइबल कहती है, जब तुम परमेश्वर के आवाज को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। गॉड इज ऑलवेज विद अस। परमेश्वर आपके और मेरे और हमेशा ध्यान देता है। लेकिन आपको और मुझे एक बात जानना है कि हमें कन्फेस करना है और कहना है, प्रभु आज वो उद्धार का दिन है, मुझे पापों की क्षमा तू दे। और चौथी बात बाइबल हमें बताती है, आपको और मुझे, रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 7 में लिखा हुआ है, देखो यीशु मसीह बादलों के साथ, लाखों स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। हाँ मेरे प्रियो, चौथी बात बहुत बहुत जरूरी है। इट इज अ होप फॉर अ क्रिश्चियन। आप दुनिया के कोई भी क्षेत्र में हो, इस समय मैं दुबई में हूं और परमेश्वर के फैमिली के साथ, जो हमारे कलीसिया के सदस्य रह चुके हैं 13 साल से, और उनके घर में मैं हूं, और परमेश्वर ने यह मौका दिया कि यहां पर आकर इस घर को ब्लेस करे, कुछ कलीसिया में जाकर परमेश्वर के वचनों को शेयर करें। सचमुच प्रभु परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, और मनोज ब्रदर, सीमा सिस्टर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस जगह पर बुलाकर परमेश्वर की सेवकाई करने का उन्होंने मौका दिया। आप और मैं मेरे प्रियो, हमें यह जानना है, हम दुनिया के कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, if you are India, if you are in abroad, remember one thing, a permanent house in heaven.
यीशु मसीह आपको और मुझे बादलों पर लेने के लिए आने वाला है, और जिस दिन वो आएगा हम सब उसकी महिमा में जाएंगे। उसके बाद कोई आंसू, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई निराशा, कोई अकेलापन नहीं, लेकिन अनंत काल का जीवन। रेवलेशन 21:4 में लिखा है, एक जिस दिन यीशु आएगा हमारे आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। यदि मेरे प्रियो आज आप और मैं संघर्ष में, स्ट्रगल में है, अप्स एंड डाउन्स में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, घर की समस्या है, बच्चों की समस्या है, जॉब बिजनेस की समस्या है, रिमेंबर वन थिंग, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून। वो आपको और मुझे अपनी महिमा में ले जाएगा। आइए मेरे प्रियो, इन 4 बातों को हम याद रखें। सबसे पहली बात, मैं गुनहगार हूं। दूसरी बात, यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर उसने जान दी। तीसरी बात जो है, आज मुझे पश्चाताप करना है। और चौथी बात, यीशु मसीह बहुत ही जल्दी बादलों पर आने वाला है। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाकर उस खुदा से हम दुआ और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, जितने भी लोग खुदा आज तेरे वाणी को सुन रहे पिता, उनके जीवनों को, उनके परिवारों को, उनके घरों को खुदावन, उनके कामों को पिता, उनके स्पिरिचुअल लाइफ को पिता तू बहुत से ब्लेस कर पिता। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में रखते राजा, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु का अनुग्रह, यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।